बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत पर हम बात करते रहते हैं, अवाम पाकिस्तान के लिए बात करते रहते हैं, लेकिन हम एक और सियासी मंजरनामे पर चपकलिश बढ़ती हुई देख रहे हैं, और वो है माबैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्यों ये जंग लफ्जी जंग होती जा रही है, और इस लफ्जी जंग के साथ साथ वसाइल की कमी, इख्तियारात का रोना रोना, और फिर साथ साथ बहुत सारे मसाइल में ये कहना कि विफाक हमें काम ज़ाहिर बजट नहीं दे रहा तो हम सिंध में काम कैसे करें। अब जब हम सिंध के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारे ऊपर नुक्ताचीनी करने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन हकायक शायद इसके बिल्कुल बरक्स हैं। सिंध हुकूमत जो कि ज़ाहिर लगभग 12 बरस से सिंध पर हुक्मरानी कर रही है, जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि सारे मुल्क में शायद तरक्की हो रही है, नहीं हो रही तो सूबा सिंध में नहीं हो रही। मेरी इत्तलात के मुताबिक आजकल ज़ाहिर थर के हवाले से हम बच्चों की नाक़िस जो वहाँ पर ग़िज़ाई क़िल्लत थी या ग़िज़ा की जो क़िल्लत थी उसकी वजह से जो बच्चे मर रहे थे वो सिलसिला शायद किसी हद तक रुक गया है, लेकिन एक और मामला जो है उसने सर उठा लिया, और वो है खसरा। जैकबाबाद का इलाका है ठल, जहाँ पर 48 बच्चे खसरा की वजह से मर चुके हैं। सिंध हुकूमत की दावा करती है कि उसके पास NICVD है, उसके पास जिना है और दीगर और ऐसे इदारे हैं जिसमें वो सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रही है, लेकिन सिंध के शहरी बिलखुसूस कराची के लोग ये सवाल करते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ना होना सिंध हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात देकर ज़ाहिर बात को ख़त्म कर देना शायद इस चीज़ का हल नहीं है। आज इन्हीं तमाम मौज़ूआत का अहाता करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत में बड़ी रेलेवेंट भी हैं और बड़ी धीमी शख्सियत के मालिक हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उनको हमने ज़हमत दी है, लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको लोगों की बात सुनाना चाहती हूँ। एक तो जो जैकबाबाद दादू का इलाका है, ज़ाहिर बारिशें आने वाली हैं, वहाँ पर लोग अब एहतजाज कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि सिंध हुकूमत आए और आकर देखे कि पिछली बारिशों का जो हमने भुगतान भुगता है उसके बाद ताहाल यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। क्या एक और बड़े जिसे कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन का सिंध हुकूमत इंतजार कर रही है या नहीं? लोग वहाँ के रिहायशी मकीन वहाँ के क्या कह रहे हैं, ज़रा पहले वो दिखा दें। हुक्मरानों से हमारा यही मुतालबा है कि ये LBOD की खुदवाई करवाएं। ये जो पुरानी नदी है, हाकड़ो ढोरो है, इनके जो पुराने बहाव हैं पानी के वो बहाल करें। ये काम नहीं करेंगे ये हुक्मरान तो ये आवाम हर साल डूबी रहेगी, ये बेघर होते रहेंगे, ये रोडों पे बैठे रहेंगे। मैं ये अपील करता हूँ, ये आवाम ये आपकी है, इस आवाम ने आपको वोट देकर असेंबलियों में भेजा है अपने हक के लिए, इसके लिए नहीं भेजा है। वहाँ आप एसियों में बैठो, आप वहाँ मिनरल वाटर पियो, आप ऐश करो। आप जिस लोगों ने आपको भेजा है वो रोडों पे बैठी रहे, वो धिक्के खाती रहे, खाने के लिए भी उनको ना मिले। पानी के नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पे, जहाँ से गुजरते हैं उसमें आंकड़ों है, पुरान है, उसको उस पर जो है कब्जे हो गए और उनकी जो है ना मेंटेनेंस नहीं हुई है। इसी वजह से गुज़िश्ता साल जो फ्लड आया था उसमें यहाँ के हज़ारों लोग बेघर हुए थे, उनके माल मवेशी और फसलें डूब गई थी और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद भी सरकार ने उनको मेंटेन नहीं किया है, आज भी उनकी हालत जो है बहुत ख़राब है। अभी बारिशें आने का टाइम आ गया है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि पुरान और हाकरों को बहाल किया जाए। ये हाकड़ों के लोग थे और वहाँ पर बता रहे थे मीरपुर खास, चाहे झड्डो हो, चाहे डिग्री हो या मातली, यहाँ सब जगहों पर सूरत हाल अच्छी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले ज़ाहिर बारिशों के बाद दौरा भी किया था, लेकिन सूरत हाल वहाँ पर कुछ शायद बेहतर नहीं हो सकी है। अगर मैं ये कहूँ कि सिंध के हालात को सुधार इसमें लाने के लिए हम शायद आवाज़ तो उठाते रहेंगे, लेकिन ये एक ऐसी आवाज़ है जो कि कहा जा सकता है कि सहरा में अजान देने के मुतरादिफ है। क्या ऐसा है या नहीं? इन्हीं तमाम मामला पर बात करते हैं सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब बहुत सारे, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त दिया और बड़े अरसे बाद आपसे जो है 1-on-1 मुलाकात भी हो रही है, बात हो रही है, बहुत सारे सवालात हमने इकट्ठे कर लिए आपके लिए। नासिर साहब सबसे पहले तो ये बताएं क्यों इतना फासला बढ़ गया है विफाक और सूबा सिंध का, और इसमें नुकसान तो सरीहन हम आवाम का देख रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बिल्कुल जब ये फासले बढ़ते हैं, ये इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, ज़ाहिर है उसका जो असल नुकसान है वो लोगों का होता है कि जो जिस सूबे के साथ ज़्यादती हो रही हो और जिसकी हर चीज़ में कटौती हो रही हो,
तो उसके सूबे के लोगों को ही उसका सामना करना पड़ेगा, और यही कुछ यहाँ पे हो रहा है। बहुत कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे ना बने, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी और चेयरमैन के विजन और उनको सब ने दिया, आवाम ने वोट दी और आपने देखा कि यहाँ पे हुकूमत बनी। फिर पहले दिन से शुरू हो गया गवर्नर रूल की बातें, डिस्टेबलाइजेशन करने की बातें, बहुत सारी चीज़ें सामने आईं, और फिर हर बजट में कटौतियाँ कर दी गई। हम बात करते हैं कि भाई आप कार्ड ना करें, वो कहते हैं तुम लोग सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो। हम कहते हैं हम तो पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं, हम सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि आप हमारी कार्ड ना करें, जो सिंध की हिस्सा है वो पूरा दें, और ऐसा ना करें कि ज्यादती ना करें। साहब कार्ड की बात की ना आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कार्ड की बात कर रहे हैं ना आप, तो ये कार्ड तो फिर यहाँ के लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, सिंध में रहने वाले, वो कहते हैं सिंध हुकूमत ने जितनी हमारी काट कर दी है, चाहे वो MQM हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सूबे में, वो कहते हैं इससे ज्यादा काट कोई और कर नहीं सकता जितना पीपल्स पार्टी कर रही है। शाह साहब देखिए, ये सुन ले, ये सारे इल्ज़ामात हैं ना इनके, इनमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जब से 2008 से यहाँ पे है सब अच्छा कर दिया, बहुत बेहतरी कर दी, कहीं कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमें फ़ंड्स मिले हैं, जो हमारे वसाइल हैं, उसके लिहाज से हमने डिलीवर किया है, लोगों को फैसिलिटेट किया है, बहुत सारी स्कीमें की हैं और सारा। अब ये बात यहाँ के दोस्त मानते नहीं हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। अब उसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूँ सना साहिबा कि इसकी क्या किस तरह ये माना जाए, ये फैसला कौन करेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने यहाँ पे परफॉर्म किया है या नहीं। लोगों ने करना है ना, अच्छा, लोगों का फैसला होगा ना। हाँ। आपने देखा कि 2008-2013 से ज्यादा नशिस्तें 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में मिली। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस जारी है, तो आप देखें कि जितने बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, बल्कि जो नशिस्तें हमारी नहीं थी वहाँ भी हमारे जो कैंडिडेट हैं बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से वहाँ पे जीते हैं। और इसका मुवाजना अगर उनकी पार्टी से कर दिया जाए, PTI से कर दिया जाए, जिनकी वफाक में भी हुकूमत है, दीगर सूबों में है, KP में तसलसल चला आ रहा है उनका भी, तो वहाँ पे इन्होंने बाई इलेक्शंस में नशिस्तें लूज की हैं। जो KP में इनकी अपनी नशिस्त थी वो भी हारे हैं। पंजाब में जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं PTI हारी है, अपोजिशन की जमातें जीती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में, तो पूरे मुल्क में तो ये फैसला दे दिया कि वफाकी हुकूमत की नाअहली है। अब ये इसको मोड़ रहे हैं हुकूमत की तरफ। ये हकीकत है कि बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ करने को है, लेकिन जो वसाइल, और फिर वो बड़े इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि जी NFC के बाद 18वीं तरमीम के बाद अब तो सब कुछ सूबों के पास है और ये देखें कुछ नहीं कर रहे। फिर जो आपने जिक्र किया हमारे जिन दोस्तों का, MQM का, PTI का, अब MQM ने अलहदा से राग अलापते हैं, हमेशा लिसानियत को उभारने के लिए सूबे की बात की तरफ ले जाते हैं। जी कराची का, अच्छा ये कराची के दावेदार बनते हैं। सना, आपने कभी ये देखा है कि इस वक्त कराची में इनकी पोजीशन क्या है? इस वक्त अगर असेंबली की जो सीटें हैं, हाँ, ये कौन से नंबर? कराची के अगर 7 इजला है ना, वैसे तो 6 थे, चले एक बढ़ गया, ये 3 इजला में है, और 3 इजला में भी इनकी अक्सरियत नहीं है। देखिए, मलीर में इनके पास 1 सीट नहीं है, साउथ में इनके पास 1 सीट नहीं है, ईस्ट में इनके पास 1 सीट MP की नहीं है, और इसी तरह मुझे लगता है जो 7वां जिला बना है हमारी, वहां भी इनकी 1 सीट नहीं है। इनकी सीटें हैं 12 कुल, कुछ वेस्ट में है, कुछ कोरंगी में है और कुछ सेंट्रल में है। मैं उस तरफ आती हूं। कहते हैं कि जी
मैं आती हूँ इनकी कारकर्दगी, इनकी सीट से, और आपका ज़ाहिर है आप लोग तो माशाल्लाह यानी 249 में भी आपने बड़ा काम कर दिया, और मैं खुद वहाँ विजिट करने गई थी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि मंदोखेल साहब जैसे ही जीते, आप ही के इलाकों से जो कि मंदोखेल साहब ने जिन इलाकों से वोट उठाया, वहाँ वाटर बोर्ड ने पानी दे दिया। मैं खुद हैरत ज़दा हो गई कि कैसे हो गया। कहीं पानी की सियासत तो शुरू नहीं कर दी है सिंध सरकार ने? ज़मीनों की सियासत तो हम सुन रहे हैं, क्योंकि इत्तलात हैं गलत या ठीक हो सकती हैं, आप बताइएगा कि जहाँ आपका असर रसूख चलता है वहाँ पे आप वॉल खुलवा देते हैं और बाकी जगह पे वॉल बंद करवा देते हैं। शाह साहब देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी की कमी अपनी जगह पे है। पूरी कोशिश की जाती है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी पानी अवेलेबल है, लेकिन उसमें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए हुए हैं, कुछ शुरू करने हैं, इस दफ़ा के बजट में भी हैं, जिनसे पानी बेहतर होगा, ज़्यादा मिलेगा, लोगों तक पहुंचाएंगे। और लेकिन ये एक जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी कराची को ऑन नहीं करते, कराची में डेवलपमेंट नहीं करते, अभी बजट पढ़ा ही नहीं था इस दफ़ा हमारे दोस्तों ने, और उसकी मुखालफत शुरू कर दी। और इस दफ़ा की बजट में, उससे पहले भी मिसाल जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इनके जहाँ से इनको वोट नहीं मिलते, आपने भी लगा दिया कि जो पानी किया जब आपको, मैंने ऐसा नहीं है, मैं इल्ज़ाम लगाने वाली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अच्छा, आप कोरंगी को ले लें, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता देता हूँ। कोरंगी में हमारा एक भी MP MNA तो नहीं, यूसी का चेयरमैन भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख लें तसलसल से वहाँ पे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हमने किए हैं, जिनके इफ्तिताह हुए हैं, जो लोग वहाँ से मुस्तफीद हो रहे हैं, अब भी हम कर रहे हैं। इसी तरह सेंट्रल में भी हमारा कोई एक यूसी का चेयरमैन है, उसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे हैं। इस दफ़ा के बजट में 991 अरब रुपए के स्कीमें हैं सिर्फ कराची के लिए। ठीक है जी शाह साहब, 90 अरब से ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम तो काम करते हैं और इसके बरक्स ये सब हमारे पे इल्जाम लगाते हैं, हमारी सर आंखों पे। PTI हो, MKM हो, GDA हो, दीगर लोग भी उसमें शामिल जरूर होंगे। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूँ कि हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि जी कराची जो है वो 70% कंट्रीब्यूट करता है और उसके बावजूद आप वहाँ पे कुछ नहीं करते। हमने तो बता दिया जो हम करते हैं। अच्छा। यही कराची पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी तो कंट्रीब्यूट करता है ना, इकोनॉमी पाकिस्तान की, उसमें भी इस मईशत में इसका हिस्सा है। तो फेडरल में ये जब बैठे हुए वहां पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्योंकि इनकी हुकूमत नहीं है तो यहाँ पे ये इल्जाम लगाएंगे। इनको चाहिए कि हक अदा करें। अगर कराची से PTI की आज नशिस्तें ज्यादा हैं या MKM को भी खैर से 12 के करीब मिली हैं, तो ये यहाँ का हक अदा करें ना। ये वहाँ पे एलाइज हैं, नफीस उजरा बैठे हुए हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं। अच्छा, बड़ा शोर मचाया, बातें तो सारे लोग कर रहे हैं सेंसस पे। हाँ शाह साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है ना, ब्रेक से वापस आ जाते हैं क्योंकि आज आपके पास पूरा एम्पल टाइम है। मैंने कोई और मौजू रखा ही नहीं, आज आपसे सिर्फ बात करेंगे और आप ही की सुनेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत नालों की सफाई नहीं कर सकती तो ये सूबा कैसे चलाएंगे। यहां तक कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि मैंने जैसे अपने इब्तिदाइया में कहा कि पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन सिंध में सूरत हाल न जाने क्यों ऐसी है। तजावुजात की भरमार हमें मालूम है कि यहाँ पर है, उसके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, हो भी रही हैं या नहीं हो रही, कुछ लोगों को बचाया तो नहीं जा रहा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते मैंने ये सवाल छोड़ा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सवाल उठा रहे हैं कि जब पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है तो सिंध वाले क्या कर रहे हैं, इनसे नाले साफ नहीं हो रहे। शाह साहब, विफाक ने 2 मरतबा आपको नाले साफ करके दिए, ताहाल आप लोग ज़ाहिर बारिश की आमद है, आप लोग सफाई कुछ नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस बरहम है सर, मैं हम लोगों को तो छोड़ें और बाकी सियासी जमातों को भी छोड़ें। शाह साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम है। इसके लिए मैं उनकी किसी बात, किसी
कमेंट का कोई जवाब नहीं दे दूंगा, ना ही उन पर कोई कमेंट करूंगा, वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। दुरुस्त है। रही बात नाले साफ़ करने की, तो हम नाले साफ़ कर रहे हैं। ये जो वफाक वाले बड़ा एहसान जितलाते हैं, आके मिनिस्टर साहिबान कहते हैं कि जी वो हम नाले भी हम साफ़ कर रहे हैं। आपको हकीकत पता है कि कितने नाले हैं और वो कितने साफ़ कर रहे हैं? KMC के 44 बड़े नाले हैं, बड़े ड्रेन्स हैं, जिनमें से सिर्फ 3 जो हैं वो साफ़ कर रहे हैं, जिनमें हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। बाकी 41 नाले भी सिंध गवर्नमेंट खुद साफ़ करवा रही है, और उसके साथ साथ DMCs के कोई 500 के करीब नाले हैं, वो भी हम साफ़ कर रहे हैं। अच्छा। और इस दफ़ा 20 मई से बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने वहाँ पे ये काम शुरू कर दिया है, और ऑलमोस्ट जितने भी चोकिंग पॉइंट्स हैं वो साफ़ कर दिए गए हैं। अच्छा। दीगर भी बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसमें ये नहीं हो रहा कि किसी को इसका ठेका दे दिया, उसको बाद में उसने बताया जी मैंने इतना काम किया और मुझे पैसे दे दें, बल्कि जो स्लज वहाँ से निकाला जाएगा वो जब लैंडफिल साइट पे पहुँचेगा उसका वेट होगा, और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग है उसके लिए नेस्पाक वाले, वो जब उसकी तस्दीक करेंगे फिर उसको पेमेंट दी जाएगी। अच्छा। ताकि ये ना हो कि एक नाले से कचरा स्लज निकाला और दूसरी जगह पे फैला दिया। तो इसको इंश्योर करने के लिए, और मैं आपके तवस्सुत से कराची आइट से ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन गुज़श्ता साल हुई थी ऐसा दोबारा ना हो, और ये जितने भी नाले हैं इन सबको साफ़ कर रहे हैं। और वफाकी हुकूमत सिर्फ 3 नाले, जो KMC के 44 नालों में से 3 नाले, 41 नाले हम साफ कर रहे हैं। आपका हाथ तो बटा रहे हैं ना। DMCs के 500 के करीब नाले हम साफ कर रहे हैं। अच्छा चले, आपका हाथ 3 नालों में ही सफाई का, लेकिन बढ़ तो रहा है। लेकिन एक बात चीज सामने आ रही थी शाह साहब, मैंने शायद पिछले दिनों भी प्रोग्राम कर रही थी तो आपको टेलीफोन कॉल पे लिया था। ज़रा इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने MNAs के जरिए यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। मेरे पास इत्तलात है, गलत हो सकती हैं, आप बिल्कुल तरदीद कर सकते हैं। बहुत सारे इलाकों में जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने हल्के के इलाके हैं, कराची की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर लोगों को काम नहीं करने दिया गया। कुछ इलाकों में पानी नहीं दिया गया, कुछ इलाकों पे बताया गया ज़ाहिर जो ठेकेदार थे या जो काम कर रहे थे उनको मना किया गया कि भाई ये पीपल्स पार्टी का इलाका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। क्या ऐसा कुछ किया है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बताएं कि कैसे ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं से कोई सपोर्ट मिल रही है, कोई फंड मिल रहे हैं, कोई स्कीम है, उसको हम रोकें। ये 1-2 जगह पे शिकायत क्या आई? हाँ। कि शिकायत ये आई कि मुझे मैसेज आए, CM साहब को आए, मुख्तलिफ उनको आए कि जी बड़ा गलत काम हो रहा है। जब उसको जाके चेक किया गया तो पता चला PWD वाले करवा रहे हैं, PWD और फेडरल से, और ये MNAs और MPAs के भी फंड आए हैं वहाँ से। हाँ, तो चेक किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि जब इस तरह की कोई स्कीम हो हम बिल्कुल करें, उसका प्रॉपर तरीक़ेकार है कि ये ना हो कि डुप्लीकेशन हो, उसी जगह पे कोई हमारी स्कीम अप्रूव है या दीगर, फिर उनको बेहतर किया जाए। ये जो पानी की आपने बात की, हो क्या रहा था कि ये पानी की लाइनें लगा के और जो मेन लाइन है वहाँ से कनेक्ट कर देते थे, तो कई जगह पे इश्यूज भी हुए हैं। हमने इन्हें कहा है कि जो भी स्कीमें हैं उसको प्रॉपर बनाएं। और जो एक तरीक़ेकार होता है, इसका पूरा एक तरीक़ेकार वजाहत से है कि अगर वफाकी हुकूमत के कोई फंड्स आएंगे, PWD जो उनका डिपार्टमेंट है वो अगर कोई काम करेगा तो उसने यहाँ की जो इंतज़ामिया है या उस कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ बैठकर ये स्कीम बनानी है। तो हमने सिर्फ इन्हें ये कहा है कि प्रॉपर तरीका इख्तियार करें, हम हाजिर हैं। इस तरह ना बनाए कि जहाँ पे ऑलरेडी कोई हमारी स्कीम है, फिर ये भी ये पॉलिटिकली सिर्फ एक
पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और ऐसा कैसे हम रोकेंगे कोई आगे यहाँ काम करे और हम उसे रोकें। लेकिन एक बात पे हैरत जरूर है सना, एक बात पे हैरत जरूर है कि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि MPA MNAs के कोई कोटा नहीं है, उनके तरक्याती काम नहीं देने, लेकिन वफाकी हुकूमत दे रही है, जिस पर इनके खुद MNA MPAs आकर कह रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ ये है कि जो फेडरल बजट है वहाँ पे UC सतह के काम जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बजाय इसके कि कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट दें। वो तो ऐलानात करते हैं, खान साहब आके, उनके वुज़रा आके उसको दोहराते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐलान है, उन पर कोई अमल नहीं होता। 162 अरब रुपए आज तक नहीं मिले। अब PSDP देख ले जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए, तो ऑन रिकॉर्ड है ना। इसमें सुन लीजिएगा सर, वो कहते हैं हम आपको ट्रस्ट ही नहीं करते। आपको याद है फवाद चौधरी साहब आए थे, उन्होंने कहा ये कुछ भी कर लें, हमने इनके हाथ में पैसे नहीं धरने, क्योंकि इन लोगों ने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, ये पैसा जेब में डालते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, लोग रोते रह जाते हैं। तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। मैं हमेशा आप लोगों से ये सवाल करती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्यों सवालिया निशान है? क्यों यहाँ सेहत, सड़कें, तालीम और इन जैसे मसाइल को हल नहीं कर पा रहे पिछले 12 सालों में? सर जी देखिए, मैं फिर दोबारा आ जाऊं उसी बात पे, इसका फैसला किसने करना है? इसका फैसला सिंध की अवाम ने करना है। सिंध की अवाम हमें 2008, 13 से 18 में सुन ले उन्होंने ज्यादा वोट दिए, फिर कराची के लोगों ने भी हमें निशस्तें दी। अब ये खौफजदा है कि जो जिस रफ्तार से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है, उसके लिहाज से कराची में भी हमें ज्यादा नशिस्तें मिलेंगी। ये खौफजदा है, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं शाहज़ाद? वो कह रहे हैं अगली हुकूमत हमारी, अगला मेयर हमारा, सिंध वालों को बस सब भूल जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आएगी, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। देखिए 2018 के इलेक्शंस में RTS मोहतरम RTS साहब, कुछ और बहुत से साहिबान ने इनकी सपोर्ट की। इन्होंने लोगों को मामू बना दिया उल्टी सीधी बातें करके। अब ये नहीं होने वाला, आपने देख लिया। देखिए, मैं फैसल वाडा का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उसकी वजह से PTI एक्सपोज हो गई। जो उनकी सीट थी उस पर 6ठे नंबर पे आए। और यार, ये जो आके सना बात करते हैं हमारे दोस्त, इनसे पूछा करें कि ये क्या हुआ। ये देखें, ये वन टाइम पार्टी है, ये दोबारा इन्होंने कभी नहीं आना। और ये अब इल्जाम, अब ये छुप रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कि कोई जुगाड़ कर ले। वो भी नहीं होगा, अब वहां भी इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये खान साहब की अपनी सीट भी नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह। आप कह रहे हैं कुछ जुगाड़ू काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ला रहे हैं, आप उसको जुगाड़ का नाम दे रहे हैं। वेल, फेयर इनफ, आपका अपना ओपिनियन है। लेकिन शाह साहब, फिर हम ये आपसे सवाल करने के हक बजाने में, और ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, मुझे खुद अंदाजा है, जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में थे आपने बहुत सारे वादे किए, आज भी हम आपके वो वादे बाज़ दफ़ा चलाते भी हैं, आपके सामने भी रखते हैं, वैस कादिर शाह साहब से भी बहुत दफ़ा पूछ चुके हैं। लेकिन सर, शहर का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रांसपोर्ट का है। देखिए, सिंध हुकूमत की, चलें आप लोगों में 100 खामियां होंगी, बर्दाश्त कर ली जाएंगी, लेकिन शहर को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन देगा? सर, आपसे बात करें कि विफाक से बात करें? वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम देंगे। आपको याद होगा सना कि ये जो ग्रीन लाइन है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे आते थे तो कहते थे कि जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, बसें नहीं आई। सिंध गवर्नमेंट की बड़ी नालायकी है, बहुत नेग्लिजेंस है। अच्छा, वो चले गए। फिर खान साहब आए 2018 में, उन्होंने भी पहले दिन आके यही बयान दे दिया। अच्छा, फिर जब खुद जाके विजिट किया तो वो, और आज 2021 में बैठे, आज तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। लेकिन चले, खान साहब ने 2018 में बसों की जिम्मेदारी भी ले ली कि वो भी हम चलाएंगे, वो आज तक नहीं चली। ये भी हम लोग अभी, जिस तरह अवैस कादर शाह साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं,
जो रोड पे बसेस हैं वो भी आने वाली हैं। फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से रेड लाइन और दीगर लाइंस का हमारा वायदा हो गया है, वो इंशाल्लाह उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग इसी साल हो जाएगी और आप देखेंगे वो बहुत जल्द उन पर काम शुरू होगा। इश्यूज़ हैं, देखें इश्यूज़ क्या हैं, इश्यूज़ ये हैं कि अभी जिस तरह पहले मिसालें दी जाती रहीं लाहौर की कि देखें जी बसेस चल रही हैं, वहाँ पे सब्सिडाइज है, सब कुछ है, आज वो क्यों बंद है? कि वो सब्सिडी जो है वो अफोर्ड नहीं, वो फार्मूला मेरे पास भी आया था कि जी आप ये चला लें, आप हमें इतना दे दें, इतना वो होगा, अंडर द टेबल भी होगा, ये होगा वो होगा। हम इस तरह की स्कीम नहीं ला सकते। हमने स्कीम दी थी ना बसों की, सारे ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठ के, वो आज तक रिकॉर्ड पे है, 3 दफ़ा उसका इश्तिहार दिया, कोई नहीं आया कि उसमें हम सब्सिडी दे रहे थे, लेकिन वो जो हम दे सकते थे। और फिर अभी जो बसेस आ रही हैं, अभी जो अवेस ने MOU किया है वो बहुत जल्द आ जाएंगी। रेड लाइन पे काम शुरू होगा, ग्रीन लाइन भी जैसे वफाक ने जिम्मेदारी ली है वो भी उस पर काम कर रहे हैं और इस साल उम्मीद है कि शुरू हो जाए। लेकिन ये मैं आपको इसलिए दोहराई बातें कि ये एक परसेप्शन सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के लिए कह दिया जाता है कि मियाँ साहब के ज़माने में भी कह दिया कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन लाइन का कंप्लीट है, बसेस ये नहीं ला रहे, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम बसेस उस वक्त ले आते तो उसका जो डैमेज है, दीगर चीजें, वो कौन भरता? ठीक है शाह साहब, मैं आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, बता रहा हूं कि बहुत जल्द ट्रांसपोर्ट बेहतर होगी। वेल लेट्स सी, मैं तो जैसे कहते हैं ना, कुछ इतना आपके वादे पर एतबार कर करके जी रहे हैं, पता नहीं है वादा कब वफा होगा सिंध हुकूमत का अवाम के साथ। एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आ जाती हूँ। उसके बाद जरा कुछ इस मामले पर बात कर लेते हैं कि बहरिया टाउन का वाकया हुआ और उस पर ज़ाहिर हमने बात भी की, फिर सिंध की ज़मीन पर कब्जे तजावुज़ात की बातें हो रही हैं, इस पर सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? सुनने में हमेशा ये बात आती है कि बड़े लोगों का असर रसूख है, सिंध की बड़ी सरकार के बड़े लोगों के नाम है, इसलिए कुछ जगहों पर तो सिंध सरकार अपनी आंखें बंद कर लेती है, चाहे वो SBCA का मामला हो या दीगर चीज़ें हो। लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंटली सवाल पूछने के लिए इस वक्त मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बल्दियाती इलेक्शन को सिंध हुकूमत अनाउंस कर दे तो ज़रा बाकी सारे सूबे जो हैं वो उसकी तकलीद शुरू कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। वक्त कम रह गया है, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने आज हमें वक्त दिया है, ज़ाहिर सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध है, ज़रा उनसे कुछ मामलात पर हम बात कर रहे हैं। शाह साहब, MQM जो है 3 जुलाई को एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है जिसमें आपके खिलाफ वाइट पेपर जारी होने जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ कुछ नहीं किया। मैंने वही कहा, देखें MQM 3 में है न 13 में है। इस वक्त कराची में भी उनकी नशिस्तें जो हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि जो बड़े साइज़ में हो, तो अब वो इस तरह की बातें करके अपने आप को पॉलिटिकली तौर पर इस रखना चाहते हैं। और अब उन्होंने देख लिया है कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये सीटें भी इनको नहीं मिलने वाली। लोगों ने कराची में जो हमारे भाई बहन हैं उन्होंने पहचान लिया है इन्हें कि ये इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार यही हैं। ये जो इंक्रोचमेंट इतनी कर दी गई नालों पे जिनकी वजह से कराची डूबता है, ये किस अदवार में हुई? फिर ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा देते हैं। बिल्कुल आए जी, आप शौक़ से जमहूरी तौर पर सबको हक़ है कि वो अपना प्रोटेस्ट करे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे कि पुरअमन करें, अपनी बात करें। अच्छा, अब एक सवाल और, अब जरा हम थोड़ा रैपिडली चलते हैं शाह साहब, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। सर, ये जो अभी बहरिया टाउन का मामला हुआ था और फिर तजावुज़ात के मामले पर हम ये सुनते हैं, ज़ाहिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप तरदीद करें या तस्दीक, कि बड़े लोगों का हाथ है, सिंध की बड़ी सरकार के लोग हैं, वो मना करते हैं, SBCA के अंदर उनके ताल्लुकात हैं, सेंक्शन करवा देते हैं प्लॉट्स को, कब्ज़ों में भी इन्वॉल्व हैं, ये क्यों है? और फिर बहरिया टाउन पर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि सिंध की ज़मीन पर बहरिया टाउन के हवाले से खबरें ये आती हैं कि बड़े कब्जे हो रहे हैं, लेकिन सिंध सरकार आंखें बंद कर लेती है वहां पर। देखिए, पहले तो एक बात एक साइड पे कर दें, सिंध सरकार को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, कि हम लोग बहरिया के सपोर्टर हैं
या फिर जिस दिन वो वाक़या हुआ तो कहा गया कि जी वो हमला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ और इन्होंने वहाँ पे कराया है। तो जो भी पॉइंट स्कोरिंग करनी है जो हमारे दोस्तों ने वो कर लें, हमें पहले एक साइड पे कर लेंगे, हम हैं किस साइड पे। देखें वहाँ पे उस दिन जो कुछ हुआ आपके पास उसकी फुटेज मौजूद है। हाँ जी। नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि वहाँ पे जो लोग कुछ उसमें से अनासिर जो थे जो सिंधु देश की बात कर रहे थे, वहाँ जिनापुर की बात भी हो रही थी, इल्ताफ साहब के फोटो भी उठाए हुए थे, नाम नेहाद वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं उनके तस्वीर भी थी। मैं अपने वो कौम परस्त सिंधी बोलने वाले जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनसे ये कहता हूँ कि आप इस तरह की बातों को समझें, और वो हमारे उर्दू बोलने वाले बहन भाई भी जो पाकिस्तान की बात करते हैं वो समझें कि ये क्या तरीक़ेकार है, क्यों फिर इनके जज्बात को उभारा जा रहा है, क्यों फिर वही जनूबी सूबे की बात की जा रही है जिसका ताना बाना जिनापुर से मिलता है। मैं अपने इन दोस्तों को अपील करता हूँ, MQM पाकिस्तान वालों को, जिन्होंने उस कायद से अलहदगी इख्तियार की जिसके लिए कहते थे कि उनकी वजह से ही सारा कुछ था, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते थे, सूबे की बात करते थे, जिनापुर की बात करते थे, यहाँ पे जलाओ घेराओ, बोरी बंद लाशें, बत्ते, फैक्ट्रियों में लोगों को ज़िंदा जला देना, 12 मई का जो खून की होली खेली गई कराची में, या और बहुत सारी चीज़, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। मैं उनसे कहता हूँ कि आपने छोड़ा, हम सब ने आपको वेलकम किया, इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी आपको नफीस वज़रा कह दिया, लेकिन आप खुदारा उस सोच को छोड़ें, वो जो दोबारा राग अलापना शुरू कर देते हैं सूबे का, दीगर चीजों का, ऐसा ना करें। शाह साहब अभी हाल में पिछले 2 नफरतें बढ़ती हैं। शाह साहब पिछले 2 वीक्स में मैंने आमिर खान साहब का इंटरव्यू किया, आफाक अहमद साहब का किया, दोनों से मैंने बात की, तो दोनों ने कहा कि सूबे का मुतालबा तो हमारा है क्योंकि सिंध हुकूमत से हमें कोई बाइद नहीं है, ये हमारे लिए किसी भी तरह से काम नहीं करने देंगे। तो जो सूबे का एक नारा है इस जमात का, वो कह रही वो तो हम लगाएंगे भी और उसको हासिल भी करके रहेंगे। बहरहाल इससे बात आगे चलाते हैं। ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान आपकी हुकूमत कब करने जा रही है, करना भी चाहती है या नहीं? जी देखें, एक तो मैं दोबारा आ जाऊं कि ये सूबा सिर्फ ऐसे ही ख्याली पुलाव बना सकते हैं। सूबा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहाँ कभी सिंध के जो हैं हिस्से नहीं होंगे। इनकी ये कभी साजिश, ये सोच, ये इस तरह की बात कामयाब नहीं होगी। सिंध पूरा रहेगा, और इसमें जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाई बहन हैं वो सब हमारी सर आँखों पे हैं, और उनको ये ना उकसाएं। और ये अब न 3 में है न 13 में है, ये ज़िलों कराची के इज़ला में ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये सूबे की बात कैसे करते हैं। आ जाए बल्दियाती इलेक्शंस पे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन बहुत जल्द कराएगी। हम उसका पूरा तरीक़ेकार और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं इन इदारों को, ताकि ये बेहतर परफॉर्म कर सकें। और पीपल्स पार्टी ही है जिसने इन इदारों का टेन्योर पूरा किया। हालांकि PTI जो बड़े दावे करती है, उन्होंने पंजाब में 2 साल रहते थे मुंतखब लोगों को उनके घर भेज दिया। अब कोर्ट्स के आर्डर के बावजूद उनको काम करने नहीं देते, लेकिन हम यहाँ पे जमहूरी तौर पर सबको एकोमोडेट किया भी है, आइंदा भी करेंगे, और बेहतर निज़ाम ला रहे हैं, एक पावरफुल, एक बेहतर, जिसमें लोगों जो मुंतखब लोग होंगे वो ज्यादा बाइख्तियार होंगे। चले, यानी ऐलान आपकी तरफ से शुरुआत नहीं होगी, आप कह रहे हैं कि अभी हम उसको स्ट्रेंथनाइज करने की बात करें। एक और चीज शाह साहब, नहीं, उसमें एक इशू है ना सना, उसमें एक अहम इशू है। वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि सेंसस का, हम आज भी सेंसस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड ले रही है। ये छोड़ गए, ये जो बहुत ज्यादा शोर करते थे, मगरमच्छ के आंसू बहाते थे हमारे दोस्त, ये नफीस वुजरा ने वहाँ एग्री कर लिया है। इन्होंने तो उससे दस्तबरदारी कर ली है सेंसस से, जो इतनी बड़ी काट की गई है सिंध की, हमारे शहरी इलाकों की, देही इलाकों की, जो कम सेंसस में दिखाए गए हैं। उसी सेंसस में उन्हीं दिनों में यूनिसेफ ने भी सर्वे कराया, जिसमें हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये उस पर बात नहीं करते। हमारा अब भी स्टैंड है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का, कि वो वहां पे ये बात करते हैं कि ये सेंसस दोबारा होना
होने चाहिए ताकि जो हमारी नंबर है वो सही तरीके से आए, गिना ठीक फिर जो तरीके से भी जाए। डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हमें सही हिस्सा मिले। बिल्कुल दुरुस्त है। शाह साहब, अभी मैं कुछ देख रही थी खबरें, आप पानी के मामले पर फिर परेशान हैं, चाहे वो ज़राअत का मामला, जाहिर है ज़री ज़मीन का मामला हो या दीगर जगहों पर। क्या आप समझ रहे हैं कि वाकई वाकईतन, क्योंकि ये काफ़ी आवाज़ उठी सिंध असेंबली के अंदर कि पानी नहीं दे रहा, ज़ाहिर है वफाक की जानिब आपकी उंगली है इस जानिब भी, तो क्या वाकई कोई खतरा आप देख रहे हैं, कोई अलार्मिंग सिचुएशन है हाल फिलहाल में? क्या सब? जी बिल्कुल अलार्मिंग है। देखें, अगर शॉर्टेज होती है तो हम इसमें बिल्कुल साथ हैं कि जो एकॉर्ड के तहत तमाम सूबों की डिस्ट्रीब्यूशन में कटौती हो वो करें, जो भी परसेंटेज है। हमें कोई इसमें नहीं है कि हमें उस वक्त भी पूरा पानी दिया जाए। सारे सूबे हमारे, वहाँ भी हमारे भाई बहन रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि 50% शॉर्टेज सिंध के लिए, दूसरे सूबे के लिए 10 से 15। अच्छा, फिर ये सूबों में इख्तलाफ बढ़ाते हैं कि जी ये बात करें कि जी पंजाब हमारा पानी ले गया। ओ बाबा, ये इरसा की जिम्मेदारी है, ये उनकी नाअहली है कि वो इसको डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं करते, और हम अपने जो पाकिस्तानी हैं हमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात करनी पड़ती है। पंजाब वाले हमारे भाई हैं, बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया। शाह साहब, बिल्कुल इरसा को सही डिस्ट्रीब्यूशन। शाह साहब, बस लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, सिर्फ इतना बताइए, क्या सिंध कनाडा से चलता है या सिंध के अंदर से चलता है, या चलता भी है या नहीं? देखें, सिंध जो है वो यहाँ से चलता है। सिंध की असेंबली ने मुंतखब किया है मुराद अली शाह साहब को, चीफ मिनिस्टर वो हैं। हमारी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। जाहिर है उनकी सजेशंस, उनका विजन पर हम लोग अमल करते हैं। और कनाडा में तो कोई नहीं रहता ना, सिंध चलाने वाला कनाडा में तो कोई नहीं रहता। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा थैंक यू वेरी मच। सूबाई वजीर इत्तलात से या किसी और जगह से चले। लंदन से सुनते थे कि कराची चलता था, अल्लाह के शुक्र से वो भी नहीं चलता। थैंक यू वेरी मच। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमसे बात करने के लिए। अपना कीमती वक्त आपने प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।